इस वक्त मौजूद हूँ पीसी होटल में, जहाँ पे हम ब्राइडल कटोर वीक का जो है आज से आगाज़ हो रहा है। 3 रोज़ा ये जो ब्राइडल वीक है उसका 23वां ये जो है वो एडिशन है। नामवर डिज़ाइनर्स जो हैं वो अपनी ब्राइडल कलेक्शन, जिन्हें हम अरूसी मलबूसात कहेंगे, वो जो है अपनी जलवागर करेंगे। 70 से ज़ायद मॉडल्स जो हैं वो उनको ज़ेबतन करके रैंप पर कैट वॉक करेंगी। मेरे साथ एक ऐसी मॉडल मौजूद है जिन्होंने बहुत सारी कैट वॉक्स की हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स के शूट्स किए हैं। क्या कहना चाहेंगी फैशन वीक में एक अरसे के बाद आने के बाद? नो डाउट, बड़ा एक अच्छा टाइम दिया हुआ है मैंने अपनी फील्ड को, और आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर एंड आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं अपनी बेटी को भी अपने साथ लेके, और मैं उसको भी बता रही थी कि अपनी फील्ड से रिलेटेड कि क्या क्या हम लोग आते थे यहाँ पे शोज़ करते थे। वेल मैं सम टाइम मिस भी करती हूँ अपनी फील्ड को, बट आई एम हैप्पी कि मैंने बहुत अच्छा काम दिया अपनी फील्ड को। रैम्प शोज़, एक्टिंग, कमर्शियल्स, ड्रामाज, सो आई एम हैप्पी इन माई। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि अब आप बिजनेस वूमन हैं, अपना ब्यूटी सैलून चला रही हैं, अब फैशन इंडस्ट्री को आप कैसा देख रही हैं? जब आप काम करती थी तब और आज की फैशन इंडस्ट्री को आप कैसा देख रही हैं? वेल बहुत ज़्यादा चेंज आया है, बहुत और बहुत अच्छा चेंज आया है। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, नए डिज़ाइनर्स भी आ गए हैं। पुराने डिज़ाइनर्स की कलेक्शन और नए डिज़ाइनर्स की जो कलेक्शंस हैं वो सेम है, नकल का बहुत ज़्यादा रुझान है। इस पे क्या कहने चाहेंगे आप? देखिए वही बात आती है ना कि हर फैशन जो है वो 10 साल बाद 20 साल बाद रिपीट होता है, सो उसमें आप थोड़ी सी वेरिएशन डाल देते हैं, अदरवाइज तो वही चीज़ें होती हैं, सेम बेसिक्स वही होती हैं, बट हल्का फुल्का चेंज होता है। अच्छा हिना का आज दिल करता है कि मैं रैंप पे कैट वॉक करूं या किसी डिज़ाइनर का फोटो शूट करूं? वेल ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी है। दिल तो करता ही है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे होता है कि अच्छा यार आना चाहिए, करना चाहिए। सो लेट्स सी। इसका मतलब है हिना दोबारा फैशन इंडस्ट्री में आ रही हैं? अभी मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, बट लेट्स सी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल शादी सीजन है और नए डिज़ाइनर्स के साथ पुराने डिज़ाइनर्स की भी अपनी अपनी कलेक्शन जो है वो लॉन्च हो रही है, तो क्या आप समझती हैं कि इस तरह कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा? जो कलेक्शंस हैं, जो ड्रेसेस हैं, उनमें जो है वो मुकाबलाबाजी होगी? बिल्कुल, और जितनी भी हमारी यूथ है, जिससे कि हम जेनजी कहते हैं आजकल, दे आर डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा और टफ कंपटीशन दे रहे हैं। और जितने भी हमारे न्यू डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी से भी कम है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पे आपको अगले पूरे सीज़न का स्टफ मिल जाता है कि आपने क्या क्या पसंद करना है, क्या इन है, कौन से कलर्स चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फैशन शोज़ जो हैं ये हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करते हैं। अच्छा, आपने भी बड़े फैशन शोज़ किए, आपने भी बड़े टैलेंट को जो है वो मंजर आम पे लेके आई, आप खुद डिज़ाइनर भी हैं, आपका अपना ब्यूटी सैलून भी है, तो आप समझती हैं कि नकल का रुझान जो है वो हमारी इंडस्ट्री में जो है वो बढ़ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है जी, लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ब्रिलियंट माइंड्स जो हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाते रहते हैं। हम जो है वो थोड़ा सा अब आगे निकल गए हैं, और मैं जो हूँ वो ज़्यादा ग्रूमिंग की तरफ आ गई हूँ, न्यू टैलेंट की। और बाकी ये है कि देखें, मैं ये मानती हूँ कि हुनर सब में होता है, कोई कर जाता है, कोई डर जाता है, किसी का छप जाता है, किसी का छुप जाता है। तो आप घबराएं नहीं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप में कुछ ना कुछ अच्छा है, बस उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक थोड़ा सा किक चाहिए, तो वो अगर मिलती है तो बस कुछ कर दिखाएं। शादी सीजन चल रहा है, पूरा साल इंतजार किया फैशन वीक का, फुली एक्साइटेड, जबरदस्त लाइनअप है, बहुत जबरदस्त शो स्टॉपर्स है, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा क्या कहना चाहेंगी, नकल का रुझान नहीं बढ़ गया ज़्यादा? नहीं, डिज़ाइनर की कलेक्शन एक जैसी होना शुरू हो गई है, नहीं रंगों का फर्क है। काफ़ी हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बीच में आर्टिकल्स ऐसे वो पॉप अप कर देते हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो उनके लाइन के विनर्स होते हैं। अच्छा, लाहौरियों के लिए ये फैशन वीक को किस नज़र से देख रहे हैं? लाहौरियों के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोग यहाँ पे आके एक आइडिया करते हैं कि फैशन ट्रेंड्स क्या हैं, डिज़ाइनर किस किस्म का काम करें, फैब्रिक क्या यूज़ हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट बाय द होल हम टीवी एंड द डिज़ाइनर्स टू पुल अप दिस BCW। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के रियल आइकॉन HSY हसन शहरियार यासीन अलमारूफ शेरू वो मेरे साथ मौजूद है। शेरू भाई क्या कहना चाहेंगे, आपने जब फैशन डिज़ाइनिंग शुरू की थी और आज की फैशन डिज़ाइनिंग में कितना फ़र्क आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश हूँ कि हमारी इंडस्ट्री यहाँ तक आ पहुँची है। देखिए, हमारे जो भाई बहन जो देख रहे हैं ना, उनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो शोज़ हैं ये बड़े लाखों लोगों को जॉब्स देते हैं, एक पूरी इंडस्ट्री को जिंदा रखते हैं, मगर साथ साथ आपके ज़रिए, प्रेस के ज़रिए
پوری دنیا تک پراؤڈلی میڈ ان پاکستان کا جو نعرہ اٹھاتے ہیں وہ سب سے ضروری ہے. اور آج اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو کلیکشن بھی بنائی ہے اس کے اندر میں نے سارے اپنے پاکستانی ٹانکے ڈالے ہیں. کوئی میں نے مشین نہیں استعمال کی. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جب دنیا دیکھ رہی ہے اور جی ہم وکٹوریس پاکستان ہے, اس وکٹوریس پاکستان کا سارا کام دیکھیں, لوگ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا ہنر ہے اور کتنی پوٹینشل ہے. اور آج نہیں, پورے ساروں سال تب تک زندہ ہوں میں پراؤڈلی میڈ ان پاکستان کے نعرے اٹھاؤں گا. فیشن انڈسٹری کو بوسٹ اپ کرنے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تھینک یو. آج کی فیشن انڈسٹری کو آپ کس نظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں اس فیشن انڈسٹری کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے. وہ آج قدم رکھ رہے ہیں, نئے نئے چیزیں لے کے آ رہے ہیں, اس بزنس میں آ رہے ہیں جو پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے اس کے اندر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ایک صحیح اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. آخر کار ہم ایک ٹیکسٹائل ایک انڈسٹری ہے پاکستان, ایگریکلچر کے علاوہ. ہمیں اگر فیشن اور ٹیکسٹائل کی مرجنگ اور سینرجی ہو جائے اور ہم ویلیو ایڈیشن کے پروڈکٹس بنائیں تو ہمارے کوئی ہم کسی ڈیٹ میں نہ رہیں, ہم آپ کو ہر سارے ڈیٹ اتار دیں. ہمیں سب کو کٹھے مل کے کام کرنا ہے. اور جیسے آپ کو پتا ہے سالوں سے لوگ کبھی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ لوگ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ نئے ڈیزائنرز آ گئے ہیں لیکن ایچ ایس وائی کی کلیکشنز کو کاپی کرتے ہیں یا ماریا بی کی کلیکشنز کو کاپی کرتے ہیں. یہ کیا ہے اس ماجرا؟ میں مائنڈ نہیں کرتا جی, وہ انسپائر ہوتے ہیں. اگر وہ انسپائر ہو کے بناتے ہیں تو کوئی بات نہیں. دیکھیں جی, روزی روٹی اللہ کے ہاتھ پہ, جس کے رزق میں لکھا ہوا اس کو مل جائے گا. میں مائنڈ نہیں کرتا. جس نے ایچ ایس وائی لینا وہ ایچ ایس وائی لے گا, جس نے ایچ ایس وائی کا کاپی لینا وہ ایچ ایس وائی کاپی لے گا, اس کی مرضی. مگر آپ کو کبھی کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. جو انسان جتنا کر سکے اس کو کرنے دیں, ایٹ لیسٹ اٹھ کے کچھ کریں تو صحیح. اور یہی میری خواہش ہے کہ پاکستانی نوجوان, ہماری ساری قوم جو ایک بہت چھوٹی عمر کی ہے, اٹھ کے کچھ کریں, بیکاز پاکستان کو ان کی ضرورت ہے. فیشن ویک کا ریڈ کارپیٹ ہے, وہاں موجود ہیں اور یہاں پر فیشن کی دلدادہ خواتین بھی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے, ایسے فیشن ویکس کا انعقاد کس حد ضروری ہے. Hello guys, I'm Shahzadi Danji from Singapore and Dubai Properties, and it's an honor to be here at the Fashion Couture Week Pakistan, and I believe that this is one of the best platform, for our young artists to be here. And also I want all my new generation students, young generation youth who would like to pursue their career in fashion. This is not my first time when I'm in this nice city of Lahore. I like visiting this show, and first when we see a person, we try to watch what is his fashion, what is his style, what he is wearing on, and only after that we understand who is the guy or who is the lady. So that is why first look is very important, and people who are creating these nice costumes, this nice dress, they're very, very important in our life. And Sultana Siddiqui is my great friend. I'm in Pakistan for more than 10 years, living and working. Unfortunately, I'm living in Karachi, not in nice city of Lahore. But every winter I try to come and to visit this fantastic show. ہم برائڈل ویک کا جو ہے وہ آج سے جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے. 22 سے زائد ڈیزائنرز جو ہیں ان کی کلیکشن جو ہے وہ 70 جو ماڈلز لڑکے لڑکیاں ہیں وہ ریمپ پر جو ہے وہ جلوہ گر کریں گے.